दोस्तों जब हम शेयर बाज़ार में काम करने आते हैं ना तो उस वक्त हम लोगों को लगता है कि प्रॉफिट ही सब कुछ है मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉफिट की तरफ देखना चाहिए। बट प्रॉफिट के लालच में हम अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं कि क्या हम लॉस को मैनेज कर पा रहे हैं, क्या हम लॉस को कम दे पा रहे हैं, यानी कि लॉसेस कम करवा पा रहे हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट की बारी में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मार्केट हमारी बाइंग के बाद में नीचे जाती है तो हम निकालेंगे नहीं। क्यों निकालेंगे? तो हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा। अगर हम नहीं निकालेंगे तो बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे स्टॉप लॉस काटने के बाद में मार्केट वापस ऊपर आ जाती है एंड प्रॉफिट की तरफ ले जाती है, चाहे वो प्रॉफिट आपका टारगेट ना दे। ठीक है, आपको प्रॉफिट वो थोड़ा बहुत भी देगा ना, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही आपको इस चीज़ के लिए अलाउ कर देगा कि आप अपने एसएल को मत लगाइए, यानी कि आप स्टॉप लॉस यूज़ मत कीजिए। आपको ये चीज़ इतना अलाउ कर देगी, यानी कि इतना कॉन्फिडेंट कर देगी कि ठीक है यार, अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन लेती है और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहता है, या फिर आप क्या करेंगे, आप स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगा देंगे, यानी कि अपना प्रॉफिट लॉस रेशियो बिगाड़ देंगे। सो आप अगर ऐसा करते हैं ना तो बहुत सी बार तो क्या होता है कि ठीक है, हाँ मार्केट करेक्शन लेगी, करेक्शन लेने के बाद में वापस आ जाएगी, रिकवर कर जाएगी, या तो आपको जीरो लॉस पर ले आएगी या हो सकता है प्रॉफिट में ले जाए, है ना। बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना कि जब मार्केट मतलब कहते हैं ना पूरी तरह से रिटर्न हो जाती है, कह लीजिए पूरा मतलब एक करेक्शन बहुत बड़ी ले लेती है, पूरा ट्रेंड ही बदल देती है, तो उस तरफ क्या होता है कि आप फंस जाते हैं पूरे दिन के लिए। समझे? आप आपकी बाइंग यहाँ होगी, मार्केट यहाँ, आप उम्मीद करेंगे मार्केट आपके जहाँ पे आप पैसे लगाते थे मार्केट उस जोन से घूम जाएगी, बट वो नहीं घूमेगी, वो करेक्शन लेके और गिर जाएगी। सो ऐसे में क्या है, लोग फंस जाते हैं, अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते। इसीलिए आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है, लोग क्यों ट्रेडर नहीं बन पाते, लोग अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं ला पाते। किस बात का? अपने लॉस को काटने का। समझे? देखिए ऐसा है ना दोस्तों, प्रॉफिट चाहिए सबको। ठीक है, प्रॉफिट सबको चाहिए, बट लॉस करवाते हुए लोगों की जान निकलती है। क्यों? मतलब एक थोड़ा मानते हैं, हाँ ठीक है, मैं अभी भी मानता हूँ कि अगर मुझे अगर लॉस होता है ना, थोड़ा सा डिप्रेस फील होता है, थोड़ा डिमोटिवेट फील होता है। बट आप मानेंगे नहीं, जैसे ही आपको लॉस हुआ आप स्क्रीन बंद करेंगे, जैसे आप स्क्रीन बंद कर देंगे ना, आप उठ जाइए स्क्रीन से। ठीक है, आधे घंटे बाद ही आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, या 20 मिनट बाद ही। समझे? आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार मैंने आज लॉस बुक किया है, पर थोड़ी बहुत देर आपका जैसे माइंड डाइवर्ट होगा ना किसी साइड, किसी और तरफ, तो आप वहाँ पे एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। आपको लगेगा ठीक है यार मैंने लॉस कराया, बट शुक्र इस बात का रहेगा कि मैंने कम लॉस कराया। समझे? तो ये प्रॉफिट आपको बड़े ढूंढने हैं, लॉस आपको लिमिटेड काटना है। कि आपको हर बार आपको ये सोचना है कि ठीक है भाई, मैं 1 रुपये से ऊपर नहीं दूंगा, भले ही मार्केट 1 रुपये को टच करके ऊपर आ जाए, यानी कि आपने 100 पर बाइंग की, मार्केट 99 को टच करते ही ऊपर भाग जाए, कोई बात नहीं। बहुत रेयर केसेस होंगे ऐसे कि आपके एसएल को टच करते ही मार्केट ऊपर आ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि मार्केट आपने 100 पर आपने बाय किया, 99 पर आप निकल गए। ठीक है, और मार्केट वहां से और नीचे चली गई। सो उस वक्त आपको रियलाइज होगा कि आपके जो रॉन्ग ट्रेड थी, आप बहुत छोटे लॉस में निकल गए, और ये इतनी बड़ी बड़ी मतलब नेगेटिव मोमेंट थी आपके लिए, उससे आप बच गए। है ना? इससे क्या होता है कि आप अपने लॉसेस को कम कर पाएंगे। यानी कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट एक लिमिटेड रेंज में जाती है। सपोज आपने प्रॉफिट मान रखा है निफ्टी में 100 पॉइंट्स का। ठीक है, आपको पता है 100 पॉइंट्स मैक्स है। ठीक है, इससे ऊपर मार्केट बहुत रेयर जाती है, यहाँ पे आप निकल जाएंगे। बट जब आप एंटर हो रहे हैं, एंटर होते हुए भी क्या आप 100 पॉइंट्स का एसएल मान सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, आप मानते होंगे वो बात अलग है। मैं 100 पॉइंट्स अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टारगेट, तो मैं एसएल मैक्स टू मैक्स 40 to 50 के बीच में रखूंगा। यानी कि 40 to 50 पॉइंट्स मैं देने को तैयार हूँ मार्केट को, भले चाहे बैक टू बैक बार बार ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं इससे ऊपर नहीं दूंगा। क्यों? अगर मैं इससे ऊपर दूंगा तो मैं अगर प्रॉफिट ले भी लिया ना, सपोज ये मान लीजिए आप, अगर 3 बार अगर मैंने 50-50 पॉइंट करके दिए तो मेरे लगभग 150 पॉइंट्स गए। ठीक है, और 3 बार अगर मैंने 100 पॉइंट ले लिए तो मुझे 300 पॉइंट मिल गए। ठीक है, प्लस के, तो तब भी मैं 150 पॉइंट प्लस में हूँ। थोड़ा ब्रोकरेज वगैरह भी काट लेंगे तो भी मैं 130 पॉइंट प्लस में ही रहूंगा। समझे आप लोग? मतलब मैं एक राउंड फिगर ऐसे ही बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल। क्लियर? तो मुद्दा वो है कि जब आप अपने लॉसेस को काटना जान जाते हैं, यानी कि आप मतलब इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं विदाउट इमोशन। ध्यान रखिएगा मैं अच्छे से क्या बोल रहा हूँ। ये जो इमोशन नाम का जो कीड़ा है ना, ये सब में होता है, और ये हर जगह आपको परेशान करेगा, चाहे आपके रिलेशंस में मान लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ में मान लीजिए, चाहे बिजनेस में मान लीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट में ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। जिस दिन आप इस पे कंट्रोल करना समझ गए, जिस दिन आपने इसको कंट्रोल कर लिया, उस दिन आप मार्केट में ग्रो कर जाएंगे, आप मार्केट में अपना कैपिटल ग्रो कर जाएंगे। क्यों? आप समझ जाएंगे भाई मैं 50-50 रुपए के एसएल कटाने को तैयार हूं।
ठीक है, 50-50 रुपए के मैं एसएल देने को तैयार हूँ। लेकिन जब मैं टारगेट लूंगा ना, तो मैं या तो मिनिमम 100 to 80 पॉइंट्स तो मिनिमम लूंगा, मैक्सिमम 190 पॉइंट्स। जिस दिन मार्केट अगर मूव कर गई बहुत अच्छा, या कह लीजिए मार्केट पूरा दिन, मार्केट इस तरीके से अगर मार्केट पूरा दिन अगर ट्रेंड में रही, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा 100 पॉइंट मुझे यहाँ से यहाँ तक भी मिल रहा है ना, 100 पॉइंट, तो मैं यहाँ पे ट्रेल करके मैं उस दिन ऊपर का 190-200 पॉइंट्स तक भी लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझे आप? लाइक आप प्रॉफिट में आप ट्रेलिंग कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, लोग अपने लॉसेस में ट्रेल करते हैं। लाइक आपने 100 पर आपने बाय किया, एंड मार्केट आपने 99 का अपना एसएल लगाया था, मार्केट नीचे आई, अब आप क्या करते हैं, आप थोड़ा होल्ड करते हैं। जैसे कि हम प्रॉफिट में होल्ड करना चाहते हैं ना, लोग यहाँ पे लॉसेस में होल्ड करना पसंद करते हैं। आप यहाँ पे होल्ड करेंगे, मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, आप थोड़ा और होल्ड करेंगे, मार्केट करेक्शन लेगी, आपको यहाँ पे इस जोन में थोड़ी करेक्शन में, जब मार्केट हमेशा करेक्शन लेती हुई जाती है, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर, तो नीचे जाते हुए मार्केट जब हल्की सी ग्रीन कैंडल्स बनाएंगी, आपको मिलेगी होप, और ये होप ही आपको ले डूबेगी। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आपको होप मिलेगी, जैसे ही आपको मार्केट होप देगी, आप और ज्यादा इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है अपने क्वांटिटी डबल कर दे। इस जोन में क्या होगा, एक रेड कैंडल बनेगी एंड आपको नीचे लेकर चली जाएगी, और आपको निकलने का भी मौका नहीं देगी, क्योंकि आप 100 पर घुसे हैं। एंड जाहिर सी बात है, अगर आपकी पोजीशन अगर इंट्राडे में बनी हुई है, यानी कि आप अगर एक इंट्राडे प्लेयर हैं, आप इंट्राडे में ट्रेड करना पसंद करते हैं कि हाँ भाई मैं दिन के दिन बाय करूंगा और दिन के दिन सेल करूंगा, या दिन के दिन पहले सेल कर दूंगा, दिन के दिन फिर बाद में बाय कर लूंगा, यानी कि दोनों तरह के काम होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। सो अगर आप इंट्राडे में गेम खेल रहे हैं ना, तो मेरे भाई आप ध्यान रखिए, अपने स्टॉप लॉस को एग्जिट करना सीखिए। कोई बड़ी बात नहीं है, सारा खेल आपके इमोशंस का है। ठीक है, जिस दिन आप इस पे कंट्रोल कर गए ना, उस दिन आप गेम जीत गए, सारा सारा गेम बदल जाएगा। आपको कभी कभी लगेगा कि हाँ मार्केट मेरे एसएल को टच करके भाग आई, ये कभी कभी होता है ऐसा। अदरवाइज क्या होगा, आपके एसएल को टच करके मार्केट करेक्शन लेके फिर जाती है नीचे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंसान ट्रेडर बन सकता है, सिर्फ इसलिए नहीं बन पाते, एक जो जिद है ना, एक जो ग्रीड है, ठीक है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को देखने की, वो आपको हमेशा ले डूबती है। इससे क्या होता है, आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा कम रहेंगे, और जाहिर सी बात है, जब आपके लॉसेस कम रहेंगे ना, तो आप मार्केट में बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। कैसे रहेगा? देखिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए में से अगर आप डेली हजार हजार रुपए गंवा रहे हैं, तो आपको डेली ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप 1000 गंवा रहे हैं, ठीक है, आप 1000 गंवा रहे हैं और 2000 या 3000 आप कमा रहे हैं, ठीक है, जैसे 2000 ही आप कमा रहे हैं। ठीक, अगर आप हजार हजार का लॉस कर रहे हैं, आपने 10 दिन में आपने 10,000 का लॉस किया, ठीक है, उस 10,000 के लॉस के बीच में क्या आपको नहीं लगता कि आपको 2000 के प्रॉफिट भी मिलेंगे? समझ रहे हो? रिस्क मैनेजमेंट का इतना अच्छा एडवांटेज अगर आप सीख गए, तो आप ट्रेडर बनने से आपको कौन रोक सकता है? समझे आप? आपने 10 दिन में, आपने 10 डेज में आपने 10,000 का लॉस किया, ठीक है, इस 10 दिन के बीच में क्या आपको नहीं लगता है बीच में आपको 2-2 हजार के प्रॉफिट भी मिले होंगे? अगर मिले होंगे तो जाहिर सी बात है, ये आपका 1 लाख कैपिटल जो है वो सेफ रहेगा, यानी कि सेफ कह लीजिए या ब्रेक इवन पे कह लीजिए, आप प्रॉफिट में रहेंगे, आप मार्केट में बने रहेंगे, आप मार्केट से बाहर नहीं जाएंगे। मार्केट से बाहर वो लोग जाते हैं जो एक ही सिंगल डे के अंदर ही 10,000 का लॉस करा लेते हैं। कैसे? देखिए, लोग क्या करते हैं ना, 2,000 की लोग रखते हैं उम्मीद कि मैं 2,000 का मैं प्रॉफिट लूंगा एंड लॉस मैं लूंगा 1,000 का। ठीक है, क्लियर? आपने मतलब सोच लिया मैं 10,000 1,000 का लॉस लूंगा 1 लाख पे, और 2,000 का प्रॉफिट लूंगा। आप 2,000 के प्रॉफिट पे तो हमेशा आप एग्जिट कर जाते हैं, फेयर इनफ, ठीक है, आप निकल जाते हैं। बट जब आपकी बात आती है 1,000 का लॉस देने की, तो आप डर जाते हैं। आपको लगता है नहीं यार, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मुझे लॉस बुक करना पसंद नहीं है। देखो दोस्तों, ऐसा ना, यहाँ पे पसंद नापसंद के कुछ, किसी को मतलब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता आपकी पसंद नापसंद का। आपको दिख रहा है 1,000 का लॉस है, निकाल दीजिए। आप अपनी पसंद नापसंद पे रह गए ना, तो आपका ये 1,000 का लॉस 10,000 का लॉस बनने में टाइम नहीं लगाएगा, और वहीं पर आपका, जहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट फेल हुआ, आप गेम आउट। समझे? आप 1 लाख के कैपिटल पे आपने अगर एक सिंगल डे के अंदर आपने 10,000 का लॉस करा लिया, और आप उम्मीद करते हैं 2-2 हजार के प्रॉफिट की, तो आपको अगर 2,000 के प्रॉफिट अगर बैक टू बैक फिर अगले 3 दिन हो भी गए ना, यानी कि प्लस 6,000 अगर आपने कर भी लिए, तो भी आपको मोटिवेशन फील नहीं होगा, जस्ट बिकॉज आपने एक ही दिन में 10,000 गवाए थे। समझे आप लोग? तो स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज है ये, कि मतलब हमारी मर्जी है, हम अपने हिसाब से अपनी मार्केट में, मतलब मार्केट में पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए? समझे आप लोग? अब आप देखिए, लोग क्या करते हैं ना, लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते। ठीक है, जब बात आती है ना डिसिप्लिन की, तो लोग मेंटेन नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज दिस,
कि आप 2,000 के प्रॉफिट तो ले लेते हैं बट 1,000 का लॉस देते हुए आपको डर लगता है। ठीक है, सो जब आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करते हैं ना, तो आप मार्केट में डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। ठीक है, आपका कैपिटल सेफ रहता है, आपके लॉसेस कम हो जाते हैं। समझे आप लोग, इतने ज़्यादा एडवांटेजेस है, तो मेरे भाई इसको आप फॉलो क्यों नहीं करते? रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल फंडा ये है कि लिमिटेड रिस्क का लॉस आपको देना है, अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको लेना है। हो सकता है प्रॉफिट आप ट्रेल कर सके तो आप ट्रेल कर लीजिए, आपको प्रॉफिट और ज़्यादा मिल जाएगा, बट आपको लॉस फिक्स रखना है। भले ही आपको कितना भी लग रहा हो कि मार्केट मेरे एसएल से घूमकर वापस जा सकती है, मैं हो सकता है एसएल को नीचे ले जाऊं, क्यों ले जाओगे? आपने सोच रखा है इतना तो निकाल दीजिए, सिंपल, दैट्स इट। प्रॉफिट हुआ तो एग्जिट, लॉस हुआ तो एग्जिट, बात खत्म। ठीक है, इतना सिंपल सा फंडा लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए लोग ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। समझे आप लोग, यही सबसे बड़ी गलती है एक ट्रेडर की, कि वो लालच में रहता है अपने प्रॉफिट, तो वो यही निकालता है 2,000 3,000। ठीक है, मैं जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे कोई मतलब परफेक्ट एक्यूरेट अमाउंट नहीं है। ठीक है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख ला रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स 1,000 पे दिन का गवाइए। ठीक है, और हो सकता है तो उसको डाइवर्सिफाई कर दीजिए। अगर आपको डाउटफुल लगती है अपनी एक सिंगल पोजीशन, डाइवर्सिफिकेशन में बताता हूँ क्या होता है, कि आप अपनी पोजीशंस में अपने रिस्क को, एक सेकेंड, आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप सपोज आप 1,000 रुपये दिन का लॉस देना चाह रहे थे। ठीक है, आपको डाउटफुल लग रही है कि मेरी एक सिंगल पोजीशन मुझे लॉस दे सकती है, यानी कि डाइवर्सिफाई का मतलब है कि आप अपने लॉस को बांट दीजिए। ठीक है, 1,000 का आप लॉस लेना चाहते हैं पूरे दिन में, तो आप क्या कीजिए, 250-250 रुपये करके बांट दीजिए। ठीक है, यानी कि अब टोटल आपके पास 4 अपॉर्चुनिटी डिफरेंट, आपके टोटल आप 4 ट्रेड ले सकते हैं। ठीक, तो क्या है, इन 4 में से अगर आपकी 2 भी सक्सेसफुल हो गई तो भी आप प्रॉफिट में आ गए। जस्ट बिकॉज प्रॉफिट में आप तभी आएंगे सिर्फ और सिर्फ जब आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। समझे आप लोग, अगर दो पोजीशन में से आपको लॉस की जगह सपोज आपको 500-500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आप प्रॉफिट में आ गए आप 1,000 रुपए के। ठीक है, 2 में आपको 250-250 रुपए का आपको लॉस हो गया, दैट मीन्स आपको ओवरऑल कितने का लॉस हो गया, आपको कितने का लॉस हो गया, 500 रुपए का। ठीक है, अब आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया था 2 पोजीशन में, तो 500 जब आप माइनस करेंगे तो 500 तो आप प्रॉफिट में है ना मेरे भाई। समझे आप लोग, कि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉपरली अपने रिस्क को मैनेज करेंगे, चाहे तो डाइवर्सिफाई कर दीजिए, अपने लॉस को बांट दीजिए। एक सिंगल ट्रेड में 1,000 का लॉस नहीं लेना, तो छोटी छोटी क्वांटिटी में ले लीजिए, है ना, छोटी छोटी क्वांटिटी में अलग अलग ट्रेड में बांट दीजिए, दैट्स इट, खत्म बात। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ अच्छा प्रॉफिट में आने के लिए। समझे आप लोग, और जाहिर सी बात है, जब आप अपने लॉस को लिमिटेड कर देंगे ना, जब आप अपना लॉस लिमिटेड कर देंगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रॉफिट उस वक्त इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप हमेशा बड़ा लेते हैं। समझे आप, प्रॉफिट आप 500 का लेते हैं हमेशा, लॉस आप हमेशा 250 का देते हैं। तो क्या होगा, अगर आप 50-50 भी अगर आप जीत रहे हैं ना, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। समझे, और क्या चाहिए आपको। समझे आप लोग, बहुत सिंपल कंसेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, इससे इजी वे में मैं नहीं मानता आपको कोई बता सकता है। समझे, मुद्दा वही है, आपको एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ढूंढना है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कोई एक ऐसा प्रॉपर स्टॉक या इंडेक्स, ठीक है, और या फिर कोई करेंसी का सेगमेंट, करेंसी लाइक यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर जैसे होते हैं। ठीक है, एंड आप सिल्वर गोल्ड इनके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। मुद्दा सारा वो आ जाता है कि आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स के चार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये आपके रेशियो के हिसाब से मूव करते हैं या नहीं, यानी कि आपके प्रॉफिट लॉस रेशियो के हिसाब से रन करते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर स्टॉक में काम कर रहा हूँ, मुझे 0.50% का मुझे एसएल चाहिए, ठीक है, 0.50% मैं लॉस लूंगा एंड 1% का मैं प्रॉफिट लूंगा। सो अगर कोई भी स्टॉक ऐसे किसी मतलब आपके रेशियो पे वर्क कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि डेली वो वर्क करेगा, ठीक है, बट ऑलमोस्ट वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर कर रहा है, बाई चांस वो 1% प्लस जा रहा है, तो आपको ये समझना है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे मैं अपने टारगेट को ट्रेल कर सकता हूँ, यानी कि मैं 1% से ज़्यादा भी प्रॉफिट कैसे मैं अचीव करूँ, कैसे मैं कैप्चर करूँ, आपको वो चीज़ें समझनी है। वो सारी चीज़ आएगी मेरे भाई एक्सपीरियंस से। ठीक है, वो सारा खेल एक्सपीरियंस से आपको समझ में आएगा। बट मुद्दा सारा वही है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप बड़ी क्वांटिटी में मत जाइएगा, छोटी क्वांटिटी में रहिए। मैं गारंटी के साथ दे देता, मैं कह सकता हूँ कि आप 1000%, 100% तो बहुत छोटी बात है,
1000% आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बट क्या लगता है ना, टाइम लगता है लोगों को ना, लोगों का हवा बना रखा है कि लोगों को लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं मार्केट में पैसा डबल कर लूंगा। डबल हरगिज नहीं हो सकता। कोई भी माई का लाल नहीं कर सकता, कोई भी। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में भी आप अकाउंट डबल नहीं कर सकते। जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं ना, वो आपका मूर्ख बना रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, मतलब जो प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी हैं ना, वो भी एटलीस्ट 1 ईयर लेते हैं, ठीक है, अपने कैपिटल को डबल करने में, या कह लीजिए +70% टू +150%। सिर्फ इतना गेन किया जा सकता है जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्लियर? इससे ज़्यादा आप एक साल में मतलब आप ये अगर सोच रहे हैं कि मैं एवरी मंथ का कैलकुलेशन करूंगा कि मुझे हर महीने मुझे इतना मतलब 10% चाहिए, हर महीने मुझे 20% चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपको ट्रेडिंग में क्या करना है, आपको पूरे 12 महीने, ठीक है, आपको पूरे 12 महीने का एक एवरेज निकालना होता है। ठीक है, उस एवरेज के बेसिस पे आपको पता लगता है कि आपको पर मंथ आपको 6% का रिटर्न पड़ा। समझिए, आपको मतलब डिवाइड कर देना है कि सपोज आपने मतलब 1,20,000 रुपये पूरे साल में कमाए हैं, और आप 12 से कर देंगे तो आपको 10,000 रुपये महीना, 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपको +10,000 रुपये महीना का प्रॉफिट पड़ा। दैट मीन्स आपको, अगर आपके पास अगर 1,20,000 थे, आपने 1,20,000 से 1,20,000 बना दिए, तो क्या होगा, दैट मीन्स आपको 10% का आपको प्रॉफिट हुआ, यानी कि हर महीने आपको 10% का रिटर्न निकला आपके कैपिटल पे। ट्रेडिंग का ये मतलब है। ट्रेडिंग को लेकिन लोगों ने, बहुत बहुत से लोगों ने क्या है कि अफवाहें फैला रखी हैं कि 1 महीने में, 10 दिन में कैपिटल डबल, 2 महीने में कैपिटल डबल, ऑप्शन बाइंग से, ऑप्शन सेलिंग से होता है। बट इट टेक्स टाइम, ठीक है, एक ड्यूरेशन है, आपको उसमें जाना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि आप कभी ऐसे प्रॉफिट में जाएंगे, फिर क्या होगा, एक ड्रॉ डाउन आएगा, आपके आपके लॉसेस आने चालू हो जाएंगे, मार्केट में आप थोड़ा नीचे आएंगे, आपका कैपिटल डाउन आएगा, फिर क्या है, आपकी पोजीशन फिर से अच्छी बनने लगेंगी, आप और ऊपर जाएंगे। फिर एक जोन आएगा जहां पर आपकी जो ट्रेड्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगी, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे वर्क नहीं करेंगी, आप फिर से ड्रॉ डाउन में आएंगे। सो मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरते पड़ते आपको अपना कैपिटल ग्रो करना होगा, समझे। मार्केट में आप कभी भी ऐसे ग्रो नहीं कर सकते। मार्केट में आप ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, कभी कभी डाउनफॉल भी जाएंगे, यानी कि ब्रेक इवन से नीचे भी जाएंगे, फिर आप ऐसे आएंगे। ऐसे करते 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 पूरे साल के एंड में आपको तब जो अमाउंट आएगी ना, तब आपको देखना है कि भाई मैंने पूरे साल में पहले प्रॉफिट भी कमाया था, फिर लॉस दिया, फिर प्रॉफिट कमाया, फिर लॉस दिया, फिर प्रॉफिट कमाया, फिर लॉस दिया। ऐसे लड़ झगड़ के मार्केट से मैंने जो अमाउंट कैलकुलेटेड इकट्ठी की है, उस अमाउंट को फिर आप 12 महीने में कर देना, आपको तब पता लग जाएगा कि एवरी मंथ मेरे को इतना मिला। समझे, आप लोग एवरेज निकालना होता है मार्केट में। ऐसा कभी नहीं होता कि आप डबल कर जाएंगे 1 ही महीने में या 2 महीने में। इसीलिए यही एक ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि लोग लालच में आके लॉस में बैठे हैं आज की डेट में। लोग प्रॉफिट तो कमाएंगे, छोड़ो, ठीक है, 1 लाख से 10,000 छोड़ो, 1 लाख का 1 लाख माइनस कर रखा है लोगों ने, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड कि मुझे 1 लाख का 2 लाख करना है 2 महीने में, 3 महीने में। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस करो। आप नए हो बिल्कुल, आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं अभी, बिल्कुल भी आपको नहीं पता कैसे शुरू करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाकर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई क्वारी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जाहिर सी बात है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको ऐसी और वीडियो समझनी है, एक्सपीरियंस लेना है, एक्स्ट्रा नॉलेज और चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे का बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एंड अभी के लिए मैं चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।